दोस्तों एमका के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी खुशखबरी आ गई है और ये खुशखबरी आपके सामने है कि HAL को अब निकाल दिया गया है एमका प्रोग्राम से। अब HAL का कोई रोल नहीं होगा और इससे बड़ी खुशखबरी कुछ और हो ही नहीं सकती हम सभी भारतीयों के लिए, क्योंकि HAL देश की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी जरूर है, लेकिन ये बात हम सभी जानते हैं कि आज तक HAL ने अपना कोई भी प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट किया ही नहीं है। और हम सभी ये बात जानते थे, सरकार भी ये बात जानती थी कि जब तक HAL एमका के प्रोजेक्ट में शामिल है तब तक एमका टाइम पर बन ही नहीं सकता। और जो लोग मामले को नहीं जानते, चलिए तो उन्हें हाल ही में जो HAL का एक एग्जांपल देके हम बताते हैं, जिससे आपको कुछ अंदाजा हो जाएगा। दरअसल अब से कुछ ही साल पहले HAL कहती है कि अब तेजस पूरी तरीके से रेडी हो चुका है और अब ये उड़ान भरने को भी रेडी है, इसीलिए अब आप हमें ऑर्डर दे दें ताकि हम आपको बनाकर इसे दे दें। और भारतीय वायुसेना के जो पुराने लड़ाकू विमान है उनकी जगह को नया तेजस ले पाए। अब ये आइडिया बहुत अच्छा था, भारतीय वायुसेना ने भी पूरा जोर लगाया और अपना सारा बजट थमा दिया इस HAL कंपनी को कि चलो बनाओ अपना तेजस लड़ाकू विमान, और वो भी 10-15 नहीं 83 तेजस लड़ाकू विमान बनाने का इन्हें ऑर्डर दे दिया। लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आया तो इन्होंने कह दिया कि देखिए लड़ाकू विमान तो एकदम रेडी है, हमें बस इसमें इंजन लगाना है और इंजन सरकार हमें लेके देगी अमेरिका से, इसके बाद बस इंजन लगा के हम आपको दे देंगे। और 2 सालों तक इनका यही एक्सक्यूज बना रहा और अमेरिका को भारतीय लोग गालियां देते रहे कि अमेरिका इंजन नहीं दे रहा और इसी वजह से तेजस भारतीय वायुसेना को नहीं मिल रहा। लेकिन आप जान के शौक हो जाओगे कि पिछले साल ही यानी कि 2025 में मार्च के महीने में करोड़ों भारतीयों से गालियां खाने के बाद अमेरिका ने भी हमें इंजन सप्लाई कर दिया था। जी हाँ, इंजन ऑलरेडी HAL के पास आ चुके हैं, लेकिन उस टाइम से 1 साल होने को आया है, लेकिन एक सिंगल तेजस लड़ाकू विमान अभी तक भारतीय वायुसेना को नहीं मिला। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए ये संस्था अपने वादों के लिए कितनी ज्यादा इनकम्पिटेटेड है, किस स्तर पर ये कंपनी जा चुकी है। और इसी वजह से भारत में ये चीज ओपन सीक्रेट थी कि हम 2035 की डेडलाइन जरूर रख चुके हैं एमका के लिए, लेकिन लगता नहीं है कि 2040 तक भी एमका बन पाएगा। और ये चिंता सभी लोगों को थी, और जब से ये तेजस वाला कांड हुआ था इसने भारत सरकार की आंखें खोल के रख दी और इसीलिए भारतीय सरकार ने ये फैसला लिया। और ये फैसला ऐसा फैसला है जो कि आज पूरा भारत चाहता था, इसीलिए सरकारी कंपनी HAL को आखिरकार इस एमका के प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया गया है। और ये किसी भी देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब उस देश के सबसे बड़े हथियार का प्रोजेक्ट उसी देश के सबसे बड़े हथियार कंपनी के हाथों से छीन लिया गया हो। वरना ये तो लॉजिकल बात है ना कि कोई भी देश अपना सबसे एडवांस हथियार बना रहा हो तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात होती है कि उसकी सबसे बड़ी हथियार कंपनी उस प्रोजेक्ट को रन करती है। लेकिन भारत के अंदर HAL ने हमें मजबूर कर दिया कि हम लोग उनके हाथों से एमका को छीन लें। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि चलो इतना तो समझ आ गया कि HAL को क्यों निकाला, अब आखिरकार हमें एमका बना के कौन देगा, क्या एमका वक्त पर तैयार होगा या नहीं? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसकी रिप्लेसमेंट। अब आपका सवाल होगा कि यार एमका तैयार होगा टाइम पर या नहीं होगा, तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। भारत ऑलरेडी इन सब का रिप्लेसमेंट तैयार कर चुका है। 3 कंपनियों को इस टाइम पर सिलेक्ट किया गया है भारत सरकार के द्वारा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। उनमें से पहला तो है टाटा, दूसरा है L&T और तीसरी कंपनी है भारत फोर्ज। और ये तीनों ही कंपनियां अपनी एफिशिएंसी के लिए जानी जाती हैं, यानी कि हथियार ये कंपनियां भले ही थोड़ा सा महंगा बना देती हैं, लेकिन वक्त से पहले तैयार करने की कैपेसिटी में ये मास्टर मानी जाती हैं। और ये सब भी वो करती हैं प्रॉपर क्वालिटी के साथ। इसी वजह से इन तीनों कंपनियों को सिलेक्ट किया गया है और अब इन तीनों से बिड मंगवाई गई है और इन तीनों में से अब एक कंपनी सिलेक्ट होगी जिससे कि इसके बाद पूरा भारत सपोर्ट करेगा और भारतीय सरकार सपोर्ट करेगी। और इसके बाद वो जल्दी से जल्दी एमका को रेडी करके भारतीय वायुसेना को सौंप देगा। और रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय सरकार ने निर्णय साफ ले लिया है कि जिस भी कंपनी को सपोर्ट किया जाएगा उसे फुल फोर्स के साथ सपोर्ट देंगे, पूरा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उसका साथ देगी, ताकि भारत का ये जो राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है ये जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए और हम दुनिया की उन स्पेशल कंट्रीज की सूची में आ जाएं जो कि खुद स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने में माहिर हो। और इसीलिए मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि आपके ओपिनियन भी हमें कमेंट में देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इस सिलेक्शन प्रोसेस की बहुत सारी चीजें बाहर निकल कर सामने आने वाली हैं, वो भी मैं
आपको बताऊंगा और नई डेडलाइन क्या रखी जाएगी उसकी जानकारी भी विस्तार से दूंगा, इसीलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।